और अब इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजधानी में प्रेस वार्ता कर बाराबंकी के रामस्वरूप विधि महाविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। परिषद ने मांग की है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। आरोप है कि लाठीचार्ज जीसीओ के कहने पर हुआ था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस घटना में कई छात्र घायल हुए थे, जिन्हें देखने खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे थे। अब एबीवीपी के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सख्त और शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। नमस्ते। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का बहुत अभिनंदन करता हूं और रामस्वरूप विश्वविद्यालय के पूरे घटनाक्रम पर आपकी कवरेज के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज की हमारी पत्रकार वार्ता इस संबंध में है जो हमने आगे की दिशा तय की है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विधि छात्रों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और आम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हम सबसे छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो 3 साल से विधि छात्रों के साथ अन्याय कर रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चिन्हित करते हुए उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम ये प्रशासन करे। हम इसकी मांग करते हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कल एक एफआईआर लॉन्च कराई है उनके विरुद्ध, विश्वविद्यालय के विरुद्ध। उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें मान्यता की बात कही जा रही है, उस पर आप जी, वो वीसीआई का जो लेटर है उसमें आप देखेंगे वो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, सशर्त अनुमति है उनको, और इस सशर्त अनुमति की भी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने खुद साबित कर दिया कि उनका नवीनीकरण नहीं था, इसलिए हमारा ये घटनाक्रम 1 सितंबर का है, उनको मान्यता 3 सितंबर को कल मिली है। इसलिए वो दोषी हैं, वो भ्रष्ट हैं। और एक दिन के अंदर कैसे इंस्पेक्शन हो गया, कैसे निरीक्षण हो गया और कैसे रिपोर्ट बन गई और कैसे सीधे रिपोर्ट उनको मिल गई। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये जांच का विषय कि कैसे उनको राज्य विधिज्ञ परिषद की ओर से ये कैसे मान्यता मिल गई। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी भी जांच की जाए और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर देना होता है। आप उनके वेबसाइट को हमने चेक किया है, 7 दिन पहले उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, एक बार 9 महीने पहले किया था। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये उन्होंने विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, जिस पर विद्यार्थी परिषद आक्रोशित थी, विद्यार्थी आक्रोशित थे और उन्होंने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिस तरीके से बाराबंकी के रामस्वरूप विधि विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ था, उसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कई दिनों से आंदोलनरत है। अभी राजधानी लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, रात्रि में उनके घर के बाहर पुतला दहन किया गया और नारेबाजी की गई। हम लोग अभी राजधानी लखनऊ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पे हैं, जहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मांग की गई है कि जो विश्वविद्यालय है और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो वहाँ के सीईओ हैं, जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज बृहस्पतिवार तक का हमने समय जो दिया था वो पूरा होता है और जांच रिपोर्ट भी सबमिट होगी आईजी के द्वारा। अगर इस मामले में कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और योगी जी से मांग की है कि जिस कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं, उस तरीके की कार्रवाई जो संबंधित पुलिसकर्मी है, जो अधिकारी है, उसके साथ साथ में जो यह विश्वविद्यालय है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए और उसकी जो अभिलेख है, जो कागजात है, उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद में विधि की अगर उनको मान्यता मिलती है और कागज अप्लाई किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला जांच का है। इन सभी पहलुओं को लेकर के लगातार विद्यार्थी परिषद मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी इस पर सरकार और प्रशासन क्या निर्णय लेता है। बने रहिए सम्राट टीवी।